ऑनलाइन सब ठीक था, ऑफलाइन मैं टूट रही थी। तन्वी हर सुबह मोबाइल उठाकर सबसे पहले व्हाट्सएप खोलती और अपने पति राघव का गुड मॉर्निंग अगर दिख जाता तो दिन थोड़ा उसे आसान लगने लगता, और अगर न दिखता तो पूरा दिन भारी हो जाता। राघव पिछले 1 साल से मुंबई में था। वो आईआईटी में जॉब करता था। देर रात तक काम, मीटिंग्स, क्लाइंट्स कॉल, सब कुछ उसके लिए ज़रूरी था। बस तन्वी से बात करना ज़रूरी नहीं था। घर में सब कुछ था, फ्रिज भरा हुआ, कपड़े करीने में रखे, गैस पर चाय उबलती, पर घर के अंदर आवाज़ नहीं थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। पहले साल प्यार था, दूसरे साल समझौता और तीसरे साल दूरी। अब रिश्ता ज़्यादातर मोबाइल पर ही चल रहा था। सुबह का गुड मॉर्निंग और रात का टू टायर्ड, टॉक टुमारो। तन्वी कई बार टाइप करती, राघव मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और फिर मैसेज खुद ही डिलीट कर देती, क्योंकि सामने से जवाब आने से पहले ही उसे पता होता कि राघव बिजी होगा। रात को जब वो अकेली बिस्तर पर लेटती तो मोबाइल हाथ में होता और आंखों में नींद नहीं होती, और इंस्टाग्राम खोलती तो कपल रील्स देखती, हंसते हुए पति पत्नी, घूमते हुए कपल्स, सारा मोबाइल में देखती रहती। और वो मोबाइल साइड में रख देती और खुद से पूछती, क्या मेरी शादी सिर्फ फ़ोटो तक ही रह गई है? आस पड़ोस वाले सारे लोग पूछते कि तन्वी तेरा पति कब आएंगे? तन्वी मुस्कुराकर जवाब देती, बस कुछ दिन में आने ही वाले हैं। असल में उसे खुद ही नहीं पता था कि वो शादीशुदा है या किसी के इंतज़ार में रह रही है। एक दिन ऑफिस के पुराने दोस्त अमन का उसे मैसेज आया, यू लुक टायर्ड दीज डेज, एवरीथिंग ओके? सवाल छोटा था पर असर गहरा था। पहले बस हल्की फुल्की बातें हुई, फिर ऑफिस की यादें, फिर रोज़ की बातें। अमन ध्यान से सुनता था, बीच में मोबाइल भी नहीं देखता और कॉल जल्दी कट नहीं करता था। और यही वो चीज़ थी जो तन्वी को अंदर से कमज़ोर बना रही थी। कोई हाथ पकड़ना नहीं था, कोई गलत शब्द नहीं थे, बस देर रात तक की बातें, वॉइस नोट्स और वो एहसास कि कोई है जो मुझे सुन रहा है। राघव से बातें अब और कम हो गई। वो पूछता था कि तन्वी सब ठीक है ना? तो तन्वी जवाब देती, हाँ सब कुछ ठीक है। पर सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं था। एक रात अमन ने कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उस लाइन ने तन्वी को अंदर से झकझोर दिया। उसे समझ आ गया, ये दोस्ती अब सही दिशा में नहीं जा रही। पूरी रात वो सो नहीं पाई। सुबह आईने में खुद को देखा और खुद से बोली, मैं शायद अपने पति को धोखा तो नहीं दे रही, पर मैं अंदर से मर भी नहीं सकती। उसने अमन को मैसेज किया, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है। अमन ने मैसेज को सीन किया और जवाब कोई नहीं आया। कुछ रिश्ते लड़ते नहीं, बस चुपचाप खत्म हो जाते हैं। 2 महीने बाद उसका पति राघव अचानक घर आ गया। अब तन्वी हैरान थी। तब राघव बोला, तुम्हारी आवाज़ में कुछ टूट रहा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत दूर चला गया हूँ। पहली बार तन्वी ने ये कहा कि हाँ सब ठीक है। उसने अपनी तन्हाई के बारे में नहीं बताया।
अपनी खामोशी के बारे में नहीं बताया और उस अकेलेपन के भी बारे में नहीं बताया जो उसे वो रोज़ महसूस कर रही थी। राघव देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं समझ नहीं पाया, पर अब समझना चाहता हूँ। आज भी उनकी शादी परफेक्ट नहीं है, पर अब मोबाइल से ज़्यादा आमने सामने बातें होती हैं और सब ठीक है, अब झूठ नहीं लगता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।